guys, welcome back, and you all are watching. Today we are going to discuss hell lot of things. As you know that today we are going to bring you the most awaited video of our series, that is Nifty 18,000 by November. Nifty 18,000 by November and Bank Nifty 45,000. सो आज हम लोग इस पूरे विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है इसमें हम लोग ज़रूर गौर करेंगे, बिकॉज अभी डिफेंसिव का टाइम आ गया है. वी नीड टू प्ले डिफेंसिव. ओके, सो गाइज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पहले निफ्टी के लेवल के साथ, फिर आते हैं इन्वेस्टर के लिए, फिर आएंगे हम लोग ट्रेडर के लिए. सो पहले जैसे ही मैं निफ्टी का लेवल बता दूं, 15,500 आस्ते आस्ते स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है और 15,700 भी आस्ते आस्ते सपोर्ट लेगा. जितना दिन 700 के ऊपर बिताएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते जाएगा. मैं पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूँ और मैं नए वीडियो में भी कह रहा हूँ फिर से. बैंक निफ्टी थोड़ा उछल कूद कर रहा है, लेकिन ये आस्ते आस्ते वन तरफ मूवमेंट हो जाएगा. जैसे जून महीने में कोई ट्रिगर्स नहीं था, लेकिन अभी वो ट्रिगर्स आ रहे हैं. इस महीने बहुत हिल लॉट ऑफ ट्रिगर्स है मार्केट को थोड़ा वोलेटाइल रखने के लिए, लेकिन आफ्टर 7th of July मार्केट विल बी वेरी मच बुलिश. थोड़ा 7 तारीख तक थोड़ा इधर उधर करेगा, लेकिन 7 के बाद बहुत ही बुलिश रहेगा. और साथ ही साथ मैं बता दूं, 29 को अगर 15,900 या 950 के आसपास मिले तो एक बार शॉर्ट ज़रूर कीजिएगा. एक बार प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आएगा या कुछ ट्रिगर्स होगा, थोड़ा देर के लिए नीचे आएगा. ठीक है, फिर वहाँ पे डरना नहीं, वहाँ पे खरीदना है, दम लगा खरीदना है, क्योंकि अभी मार्केट में आ गया M2F का नया सीजन, मार्जिन ट्रेडिंग फंड. इसके बारे में बात कर रहे हैं. मार्जिन ट्रेडिंग फंड कहाँ से हेल्प होगा मार्केट पे और किस तरह से मार्केट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ये भी आएंगे हम लोग. लेकिन उससे पहले बता दूं आगे हफ्ते में और आगे की स्ट्रेटजी हम लोग की क्या रहेगी. जैसे 29 और 30 के आसपास अगर 15,900 के नीचे रहा या 15,950 के नीचे रहा तो हम लोग वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेल मारेंगे. अगर 1650 के ऊपर चला जाता है तो गलती से भी शॉर्ट मत करना, 16,200 ले जाएगा. फिर स्पॉट में कह रहा हूँ, ले जाएगा ही लाया जाएगा. फिर मत पूछना जैसे भाई मैं तो शॉर्ट करके बैठा था. क्यों शॉर्ट करके बैठे थे? क्योंकि उस वक्त ना एक्सपायरी आ जाते हैं. एक्सपायरी में अगर 16 एक्सपायरी में एक दिन या 1.5 दिन बचे और आप 16,050 के ऊपर हो तो आप मान लो 16,200 पहला ही एक्सपायरी में दिख जाएगा. और 15,950 के नीचे हो तो ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये जो बुल रन चालू हुआ था 15,500 से चालू हुआ था, 450 से चालू हुआ था और सीधा 900 450-500 पॉइंट की आपको बढ़त मिल रही है. नया लाइफ टाइम हाई दिखने मिलेगा. ये सब कुछ हो जाएगा. 28 मार्केट में बहुत ही अच्छा रहेगा, एक बुलिश पैटर्न के साथ आएगा, क्योंकि ट्रिगर करने वाली मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं. नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बहुत है, लेकिन नीचे की तरफ लॉन्ग टर्म में ट्रिगर होने वाली दो कारण हो सकती है. एक है डेल्टा प्लस वायरस, जो हम लोग 9 जून से कह रहे थे, ये बहुत ही भयानक हो सकती है और ये रूप ले चुकी है भयानक की. और दूसरी जो बात है वो क्रूड की कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होती जा रही है. क्रूड प्राइसेस आर गेटिंग हायर ईच एंड एवरी डे. अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे 85 क्रॉस करेगा गवर्नमेंट को ही पता चलेगा भाई फिस्कल डेफिसिट कहाँ जा रही है. एनीवेज ये चलता रहेगा. तो इसीलिए मेरी पोर्टफोलियो होगी डिफेंसिव, और मैंने इसीलिए कहा जब बाय नवंबर निफ्टी कैन रीच 18,000 एंड इन दिस वोलाटिलिटी. जो आपके दोस्त हैं यहाँ पे कब कैसे क्या बाई करना है ये आपको सोचना है, और M2F के साथ करेंगे तो आपको वो हेल्प मिलेगा. क्यों हेल्प मिलेगा? M2F का पहले मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ क्या होता है. M2F जो होता है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंड होता है. बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और मेरे दोस्तों के पास या कलीग के पास बहुत सारे अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं अपने ब्रोकर के साथ. बहुत सारे XYZ ब्रोकर्स होते हैं जो मार्केट में अच्छा लिस्टेड है. सो उनके क्या होते हैं ना, वो आपको ऑफर करते हैं जो आपको मैं मार्जिन के लिए ट्रेडिंग फंड भी दूंगा. मार्जिन ट्रेडिंग फंड जो होता है वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए मैं दूंगा. कैसे होता है? सपोज मानो आप 5 लाख रुपीज़ लेके आए हो, ठीक है, और आपने आपको ब्रोकर को बोला जे मेरे को कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाना है और मेरी जो टारगेट है वो 20 लाख की है. अभी जो सेबी की नियम है, आपको 2.5 टाइम्स आपको मार्जिन मिलेंगे, तो आपको 5 लाख के ऊपर मिल जाएंगे आपको 12.5 लाख. तो आप लगभग 15 लाख के मान लो रिक्वेस्ट करोगे तो 15 लाख का मैक्सिमम आपको दे देगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 लाख के अगेंस्ट में 15 लाख का स्टॉक्स ले लिया, पूरा अच्छे से पोर्टफोलियो बना लिया.
या तो थोड़ा यूज़ किया फिर नीचे थोड़ा और यूज़ किया फिर नीचे थोड़ा और यूज़ किया। आपकी लिमिट सोचो 5 लाख से 15 लाख हो जाती है। और ये पहले हुआ करता था 3 महीने के लिए, लेकिन अभी साल भर, मतलब इस जून में ले सकते हो तो इस जुलाई सॉरी ये अगर जुलाई में लेते हो तो अगले जून तक आप रख सकते हो। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके पास फंड्स हैं, और इन लोग भी अपने फंड्स को यूटिलाइज करेंगे आपके थ्रू में, क्योंकि इनको इंटरेस्ट मिलेंगे। आप जितने भी फंड इनके यूटिलाइज करोगे, सपोज आप 10 लाख रुपीज यूज किए, तो उसके ऊपर आपको 14% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो एक वैरी करता है 14 to 18 वो परसेंट आपको एनुअलाइज देना पड़ेगा। तो 14% आप देते हो 10 लाख के ऊपर, तो 1,40,000 हो जाते हैं। और 15 लाख का स्टॉक आपका 20% भी बढ़ जाता है तो आपके बन जाते हैं 3 लाख रुपए, जो ब्रोकरेज और टैक्स और ये इंटरेस्ट काट के मोटा मोटी 1,60,000 की आपको प्रॉफिट बचेगी, या 1,40,000 मान लो 1,40,000 की आपको नेट टू नेट प्रॉफिट बच रही है एक साल में। तो आपने 5 लाख के ऊपर अगर 1,40,000 कैलकुलेट किया, ऑलमोस्ट 27%, विच इज नॉट बैड। लेकिन मार्केट में क्या ट्रिगर होगा? मार्केट में फंड बैंक से यूज होगा। कैसे बैंक से यूज होगा? ये ब्रोकर के जितने भी सारे फंड्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये ऑब्वियसली अपने बिजनेस या अपने प्रॉपर्टी को रख के बैंक से पैसा लेंगे अपने क्लाइंट डिमांड को पूरी करने के लिए, क्योंकि इनको इनको लोन मिलेगी 8 से 9% की रेट पे, और ये आपको देंगे 14% की रेट पे, तो 5% की उनको मुनाफा देख रही हैं। अगर इन लोग 1,000 करोड़ यूज करते हैं तो सालाना, रिमाइंड इट, सालाना 1,000 करोड़ के ऊपर 5%, दैट इज अराउंड 50 करोड़। 50 करोड़, यस, 50 करोड़ इनकी नेट टू नेट प्रॉफिट होंगी। क्योंकि 1,000 करोड़ में बैंक को देना है तो सिर्फ 90 करोड़, और 1,000 करोड़ वो जो आप पे यूटिलाइज किया है उन पे आना है इनको 140 करोड़। तो नेट टू नेट 50 करोड़ बचे, तो 50 करोड़ 1,000 करोड़ में इनके नेट टू नेट प्रॉफिट होंगे। तो ये आपको पुश करेंगे, ये आपको पुश करेंगे खरीदने के लिए। तो बैंक फंड्स इज ऑल्सो गोइंग टू यूटिलाइज। जो हर्षद मेहता के टाइम ये नहीं हुआ था, उन्होंने दूसरी प्रोसेस यूज किया था, उन्होंने भी लूप होल्स की यूज किया था, तब भी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई चारा नहीं था और नियम भी बहुत अलग थे। लेकिन अब ये नियम चेंज हो चुके हैं, और ये एक सही ढंग से इस नियम को बुल मार्केट में बुल रन पे घुसाया जा रहा है, जो काफ़ी ऊपर तक लेके आएगा। इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। डिसएडवांटेज सिर्फ ओनली पेड मेंबर्स एंड प्रीमियम मेंबर्स को ही मिलेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन है। चलो वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है मार्केट को ये पैसा कहाँ तक ले जाएंगे? सोचो, मार्केट में अभी 100 ब्रोकर, और 100 ब्रोकर की डिमांड अगर 1,000 करोड़ मिनिमम पकड़ लेता हूँ तो 1,00,000 करोड़ हो जाते हैं। 1,00,000 करोड़ मार्केट में इन्फ्यूज़ होना इस वक्त या अगले 6 महीने इन्फ्यूज़ होना, वो मार्केट को कहाँ पे ले चले जाएंगे? बहुत ऊपर ले जाएंगे। बियर के लिए, शॉर्ट करने के लिए पैसा बचेंगे ही नहीं। तो अगर कोई गिरावट आती है तो आपको उस गिरावट में खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2020 जनवरी से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 2022 तक निफ्टी कुड शो यू कांट इमेजिन व्हाट एवर ही कैन शो टू यू। लेकिन हम लोग को कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है? हम लोग को यही फंड यूज करके पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रांगली बनाना है। जैसे आईएक्स सबसे पहला मेरा ही रहेगा, क्योंकि ये डिफेंसिव है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो करंट अभी जो भाव है आईएक्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। आईएक्स अभी 375 है। मुझे जहाँ तक ये लॉन्ग टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, ये मुझे लगभग 550 से 600 रुपया दिख रहे हैं आगे एक साल में। मतलब आपके पैसे यहाँ से डबल हो सकते हैं आईएक्स में। इसका बीटा अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, 0.48 पे है। अगर आप इसका अर्निंग पर रेशियो देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ही है। और कुछ कारण है, ठीक है, तो ये भी मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो में रखने वाली स्टॉक होगा ये। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला क्यों? सिप्ला फार्मास्यूटिकल में सबसे आगे बढ़ेगा।
इसमें पोटेंशियल बहुत है क्योंकि ये ग्लोबली सप्लाई करते हैं। एपीआई फॉर्मेशन है, अभी 957 की है। पिछले साल जब ये गिरे थे इनका 400 आज के आसपास दाम थे, और आज देखो 982 और अभी 957 पे खड़ा है। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बुल रन पे इसको 1200 से 1300, लेकिन ये नवंबर तक हो जाएगा। नवंबर के बाद फार्मास्यूटिकल में आप लोग थोड़ा बने कम रहो, नवंबर में तक फार्मास्यूटिकल में बनो, जो प्रॉफिट बनता है लेके निकलो नवंबर तक। और बैंक में जो बना रहे हो, बैंक में अगर किसी के पास पैसा है तो बैंक खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। 2022 अप्रैल में आएगा, सारा बेच के निकल जाओ। लिख लो ये बात, अगर आपके पास पैसा है तो आपको जरूर मिलेगा। बैंक्स में क्या क्या होगा, बैंक्स में पीएनबी होगा। पीएनबी क्योंकि फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि मेहुल चौकसी और आपके नीरव मोदी के जो सारे प्रॉपर्टी अटैच्ड हुए थे और ये जो सारे बेच रहे हैं पीएसयू बैंक्स के जो कर्जे थे, ये बहुत तक इन लोग वसूल कर चुके हैं। और लोन प्रोविजन में पुराना में दिखाया गया था, काफ़ी बड़े बड़े लोन थे जो इनके घाटे में चल रहे थे। अगर वो लोन रिकवरी आता तो इनफैक्ट एनपीए पे इनकी रिकवरी आएगी, एनपीए इनकी घटेगी। सो वो काफ़ी हद तक ये जून के एंड या मिड पे जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे बैंक के, वो बहुत ही अच्छे तगड़े डिक्लेयर होंगे। तो बैंक्स कुड बी अ वेरी फोकस आफ्टर 7th, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैंक्स को फोकस में रखिए। अपने ब्रोकर का M2F का फंड यूज करने की कोशिश कीजिए और अपना तगड़ा मुनाफा बनाइए। अगर नहीं होते हो तो हम लोग के साथ जुड़ जाइए। पेड चैनल के लिए हम लोग का टेलीग्राम फ्री चैनल है, और पेड के लिए हम लोग को कॉल कर लीजिए, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। लेकिन हाँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन हम लोग बाई या सेल के लिए नहीं देते। दिस ओनली फॉर स्टडी पर्पस एंड फर्म पर्पस एंड नॉलेज पर्पस। आप देखो तो डिस्क्लेमर में हम लोग का यही बात लिखा हुआ है। फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, जबकि यूट्यूब तो है ही। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत करने भूलिएगा। और बेल आइकॉन को, तो ये लाल बटन दिख रहा है ना आपको, ये लाल बटन को अभी प्रेस कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो अगर कोई स्टॉक को लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसके वजह से आपको सबसे पहले मुनाफा हो। शेयर इसलिए कर रहे बोल रहा हूँ, आपके साथ साथ आपकी कलीग का भी और आपके दोस्त का भी पैसा बच सकता है। कहाँ हम लोग को रुकना है, कहाँ बढ़ना है, ये सारे उनको भी दीजिए। कहीं आपके साथ संपर्क और अच्छे हो जाए, क्या पता आपके दोस्त कल आपके घर पे और मिठाई लेके आए। कमेंट इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ेगा आपके लिए और दुगना करने वाला स्टॉक लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था, लास्ट डे को भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में 34,800 और 35,200 का कॉल, दोनों को डबल और ट्रिपल करवाया। 400 से 800 और 250 से 530, है ना मज़े की बात। ऐसे करना है तो कंटिन्यूस फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वायरल कीजिए। नहीं वायरल करोगे तो होगा कैसे। अब आता हूँ मैं अपना दूसरा 1 2 3 मैंने स्टॉक्स ऑलरेडी कह दिए। IEX डिफेंसिव होगा, सिप्ला एग्रेसिव होगा, फिर एग्रेसिव मैं दिया हूँ थोड़ा बैंकिंग के लिए, बैंक पंजाब बैंक, PNB। साथ में और एक डिफेंसिव दे रहा हूँ, इसके साथ जो आगे बढ़ेगा वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक को लो। इसके बाद आता हूँ नवीन फ्लोरिन, जो हम लोग पेड मेंबर्स ऑलरेडी 3300 में बाई किए। लास्ट दिन भी मैंने बाई करवाया था फ्यूचर्स में। ये जो केमिकल स्टॉक है ना, ये बहुत अच्छा जाएगा। ये 3900 की पहली टारगेट होगी। लॉन्ग टर्म में आगे की टारगेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3900 जरूर जाएगी। अब जून खत्म हो चुका है, जुलाई में क्या क्या स्टॉक में ट्रेड करना है। पहला जो स्टॉक होगा और पहला जो सेक्टर होगा वो लीड करेगा मार्केट को, दैट इज IT। 3 महीने लॉकडाउन पे थे ना हम लोग, तो घर बैठ के क्या किए, डेटा यूज हुआ, नेट को पूरी यूज किए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर यूज किए, तो सॉफ्टवेयर्स भी बने हैं, बहुत सारे कोई वीडियोस बनाए हैं। जैसे मैं यूट्यूब में अभी बना रहा हूँ, तो ऐसे बहुत कोई मैक्स टकाटक या बहुत सारे ऐसे ऑफर्स ये है जहाँ पे काफ़ी सारा वीडियोस बने हैं और लोगों ने अच्छी मज़े भी उठाए उनके। लेकिन पैसे तो सॉफ्टवेयर कंपनीज या IT कंपनीज के ही बने हैं। तो ITs में ज़रूर फोकस रखिए, क्या, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग बनेगी और डॉलर गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो फोकस रखिएगा। पहला जो उनके जैसे रिजल्ट निकलते हैं उनके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और एडवांस टैक्सेस भी अच्छे हुए हैं। तो मुझे लगता है JIT पहला लीड करेगा, दूसरा लीडिंग आ जाएंगे बैंक पे। मॉनसून भी अच्छे गए हैं, आगे भी जाएंगे। मॉनसून, एडवांस टैक्सेस और रिजल्ट्स विल ट्रिगर द मार्केट टू मेक यू द अपसाइड।
इन द निफ्टी। कितने पे जाएंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन 18,000 निफ्टी तक अगर रखना है तो ऑलरेडी मैंने 5 स्टॉक आपको बता दिया है। क्या क्या बताया? IEX, सिप्ला, HDFC बैंक, PNB बैंक, नवीन फ्लोरिन। अगर छोटा केमिकल स्टॉक्स में लेना है ना, बहुत कोई बोलता है छोटा केमिकल स्टॉक बताओ सर, छोटा केमिकल, कैमलिन फाइंस, कैमलिन साइंस, जो कैमलिन फाइन है, जो कैमलिन फाइन साइंस आर्ट्स नाम से जाना जाता है, ये मैंने रिकमेंड किया था 50 की लेवल से, आज 175 के आसपास है शायद। ठीक है, ये फोकस रखो, छोटे में बहुत तगड़ा चलेगा। मल्टीबैगर भी है, जैसे मेट इंडिको, इंद्रप्रस्थ मेटको दिया था। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने शिल्पा मेडिकल भी दिया था। और एक स्टॉक कौन सा दिया था, मेरा सबसे जो हाईएस्ट अचीवमेंट था रुचि सोया, 7 रुपीज़ से 1500 तक जर्नी। ये जिनको पता है, एक जन दो जन को लिया था उनको पता है। ठीक है, उनको पता है ये कैसे आगे बढ़ा था ये स्टॉक्स। तो वैसे ही मुझे लगता है ना, केमिकल में ही तगड़ा बढ़ने वाला स्टॉक्स है। बाकी भी बहुत सारे स्टॉक्स है। दीपक फर्टिलाइजर को भूल मत जाओ, 200 रुपये से 1800 रुपये चला गया भाई, क्या दिन आए थे। ये कुछ ऐसे स्टॉक होंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग हम लोग कवर कर चुके हैं। टाटा पावर एंड IEX विल बी इन द पावर सेगमेंट्स, तो यहाँ पे भी हम लोग कवर किए। अगर लॉन्ग टर्म कोई सोच रहा है कम्युनिकेशंस के बारे में, जो आजकल मार्केट में बहुत चर्चा है, टाटा कम्युनिकेशंस और भारती एयरटेल रिलायंस जियो के साथ कुछ कर रहे हैं और ये बहुत ही आगे बढ़ेगा, तो हाँ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। रिलायंस तो मेरा लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता ही दिया था बहुत सारे वीडियो में, एक एक रिलायंस अगर डेली खरीदते रहोगे तो भी आपका पैसा बनते जाएगा। दूसरा, अगर आप भारती एयरटेल में टिके हो तो 700 रुपये के लिए टिके रहो, भारती एयरटेल 700 टिके रहो, पैसा बनेगा। 1 साल की तिमाही पे आपको मिल जाएगा ये। तो मैंने आपको 8 स्टॉक दे दिए और कौन से कम्युनिकेशन कवर कर लिए हम लोग, पावर एनर्जी कवर कर लिए हम लोग, बैंकिंग कवर कर लिए हम लोग, केमिकल्स कवर कर लिए, ये सारे IT कवर कर लिए। मोटा मोटी हम लोग 5 सेक्टर कवर कर चुके हैं, जो डिफेंसिव, एग्रेसिव और मिक्स्ड तीनों मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टॉक्स क्या क्या हो गए? IEX हो गए, PNB हो गए, HDFC हो गए, आपके नवीन फ्लोरिन हो गए, कैमलिन साइंस हो गए, आपके दीपक फर्टिलाइजर बाई कर सकते हो, आपके टाटा पावर बाई कर सकते हो। ठीक है, और साथ में और क्या बोला, IT में मुझे जो लगता है ECL टेक विल बी द गुड वन, इवन कोफोर्ज एंड माइंडट्री ऑल्सो। बीटा थोड़ा हाई है तो थोड़ा फास्ट मूव कर सकता है। ठीक है, और TCS, अगर कोई TCS में बना रहना चाहता है तो TCS में बना रह सकते हो। जैसे ही थोड़ा नीचे आए IT को बाई करना है भाई, नज़र रखो इन्फोसिस में, क्योंकि उनको बाई बैक हुआ है तो स्टॉक नीचे आएगा, बाई करना है फिर उसी नीचे पे, क्योंकि इसके रिजल्ट जैसे ही आएगा वो तगड़ी आएगी। तो ये हो गए सारे 2021 नवंबर तक जो निफ्टी रन करेगा 18,000 तक, ये आपको लेके पैसा बना लेना है। और जैसे ही आपको ये पैसा बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट क्या होती है और इसको आगे कैसे रन करवाते हैं। फिर भी बोलता हूँ, हम लोग कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अगर कुछ करना है आपको, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले ले, एक बार नहीं 1000 बार ले ले, क्योंकि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या बाई या सेल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉलेज, स्टडी एंड फन पर्पज़ है और कुछ नहीं है। इसको अगर सीरियसली लेना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लो, हमारे डिस्क्लेमर में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग की जो अपकमिंग स्टॉक्स हम लोग क्या क्या करेंगे। SBI को भूलो मत, SBI को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखो। SBI मुझे लगता है 600 तक जा सकती है। एक्सिस का हमारा टारगेट है 850 से 880, अभी 730-40 रुपये चल रहा है, सॉरी 760 चल रहा है, लास्ट दिन पे रन आया था, तो वहाँ से 120-130 रुपया। आप मार्जिन फंडिंग को आपको कैसे यूज़ करना है देख लो। अगर सोचो 3 महीने में कोई भी स्टॉक पे आप 130 रुपया कमा रहे हो, 750 के ऊपर 130 रुपीज़ हो जाते, लगभग 13% के आसपास, 13 to 14% के आसपास। 14% में आपको मार्जिन फंडिंग में कितना देना है? 3 महीने में ये टारगेट आ जाएगी, 4 महीने में आ जाएगी, तो 4 महीने में आपको देना है 6%। सपोज आपने 5 लाख M2F यूज़ किया तो 6%, 5 लाख का कितना हो गया? 30,000 रुपये। आपके ब्रोकरेज कितना हो गए? आपके ब्रोकरेज हो गए लगभग 5 से 6,000। और आपके पैसे कितने बने होंगे? 1 लाख 20,000।
तो लगभग लगभग 80,000 का आपका प्रॉफिट बनेगा एक्सिस बैंक पे। ऐसा आप एसबीआई को यूज कर सकते हो, पीएनबी को यूज कर सकते हो। पीएनबी का पहला जो टारगेट होगा हम लोग का 64, बाद वाला टारगेट नहीं बताऊंगा। बाद वाला टारगेट के लिए पेड चैनल में जरिए, क्योंकि मेरी भी पेड चलनी चाहिए और आपकी आशीर्वाद रहनी चाहिए। सो गाइज, ये हो गए हमारे लॉन्ग टर्म व्यू एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, जो नवंबर तक मुझे लगता है मुझे निफ्टी में होना चाहिए। हाँ, इसके बाद दो ट्रिगर्स जो हम लोग को बहुत क्लोजली वॉच करना है, जिसके लिए मैंने डिफेंसिव को अंदर लाया पोर्टफोलियो में। क्यों लोग बोल पूछ सकते हैं, जैसे मार्केट अच्छा है, बुल रन चल रहा है, तो डिफेंसिव स्टॉक्स में क्यों जाओ, हम लोग तो एग्रेसिव स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक इसलिए लाया हूँ क्योंकि दो चीज़ पे नज़र रखना है। एक, डेल्टा वायरस कैसे रन करती है मार्केट में, क्या पता थर्ड वेव नहीं आए। मैंने ही कहा था थर्ड वेव आ सकती है, बहुत भयंकर हो सकती है, लेकिन क्या पता नहीं आया, और आया तो बहुत भयंकर रूप से आएंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस का जो वायरस है, जो ऑलरेडी वेरिएंट है, बहुत ही डेंजरस है, आप लोग को पता है। इस पे नज़र रखो कैसे कोविड फिगर्स इंक्रीज करते हैं या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है। और दूसरा जो ट्रिगर कर सकता है वो है क्रूड ऑयल की कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीजिंग। अगर क्रूड ऑयल 85 के ऊपर चला गया, गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही $100 क्रॉस कर गया, गवर्नमेंट अच्छे खासे फिजिकल डेफिसिट में आएंगे। ये $100 कब क्रॉस करते हैं, कैसे क्रॉस करते हैं, क्या पता 2022 अप्रैल के बाद क्रॉस करें। अगर उससे पहले क्रॉस करें तो एक पर ट्रिगर्स हो सकती है, जो मार्केट को 1-2 हज़ार पॉइंट गिराएंगे, तो वहाँ पे फिर खरीदारी आ जाएगी, क्योंकि लोगों को पास MTF का फंडा आ गया है मार्केट में। MTF में रहना है, पैसा तभी बनेगा। तो गाइस, ये था जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड के लिए मैं एक दो फंड बता देता हूँ, जो म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छे रन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। स्मॉल कैप में जैसे बने हो बने रहो। ट्रेडिंग के लिए अगर कोई मतलब 6 महीने या 8 महीने के लिए रहना चाहता है, तो निफ्ट अपने को फंड को पहले 5 भाग में डिवाइड कर लो। सपोज यू हैव ना 5 लाख रुपीज़, डिवाइड इनटू 5 स्टेप्स। आज खरीदो एक, गिरावट में खरीदो एक, और गिराता है और खरीदो, और गिरता है और खरीदो। लेकिन अगर सेकेंड टाइम से घूम जाता है तो खरीदना नहीं है, तो ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 18,000 खरीदना है। HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड में लमसम खरीदो। 5 लाख का अगर आपका टोटल कैपिटल है तो उसको डिवाइड कर लो 5 स्टेप्स पे, और इसको आगे बढ़ाते रहो, आपको और फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट 5 लाख पे आपको मोटा मोटी 15% शॉर्ट टर्म अच्छा कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और गेन करना है तो हम लोग के साथ पेड चैनल पे जोड़िए, या मेरे साथ पोर्टफोलियो डिस्कशन में जोड़िए, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको पता है जो फंड कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो एनी आइज गाउस, तो ये था आज की इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैं तो ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स को क्या करना है, ट्रेडर्स को बड़ी मज़े आएगा इस महीने ट्रेडर्स की, क्योंकि वोलेटिलिटी आपके दोस्त है। मैं हमेशा कहता हूँ वोलेटिलिटी इज़ द बिगेस्ट फ्रेंड इन दिस इंडस्ट्री फॉर यू गाइस ट्रेडर्स। आपको ऊपर में बेचना है, नीचे खरीदना है। एक बार रिस्क ज़रूर लो 16,000 के आसपास, 16,000 दिखा के एक बार शायद नीचे आ जाए, और ये नीचे आ सकता है 29 को, 29, 30 को, कुछ भी वजह से एक बार ट्रिगर करवा के नीचे लाएगा, फिर वहाँ पे बाई करो। अब वहाँ पे कितना, पहला जो सपोर्ट होगा 700 का, दूसरा सपोर्ट होगा 580 का। 580 नहीं टूटेगा, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। वहाँ पे आगे तो लॉन्ग कर दो स्ट्रेट। ट्रेडर्स के लिए ऐसे ही चलता रहेगा अगले 1 साल, और आप अच्छा खासा पैसा छापते हो। एग्रेसिव शॉर्ट मत करो, एग्रेसिव बाई मत करो। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, एग्रेसिव शॉर्ट या बाई नहीं करना है। आपको स्टॉक ऑप्शन में या स्टॉक फ्यूचर में रखना है तो कोफोर्ज, नोविन फ्लोरिन, जो मैंने स्टॉक्स बोला है, इस पर नज़र रखो। इसकी हर लेवल्स मेरे साथ डिस्कस करो, और इसके साथ आप लोग जुड़ते रहो और खरीदते रहो। ठीक है, और बैंक निफ्टी जैसे मैं 150 पॉइंट हमेशा देता हूँ हर कॉल्स पे। मेरी कोई भी कॉल्स 150 से 200 पॉइंट के नीचे नहीं होते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है। सो ऐसे अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो और जुड़ते रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगे या क्या सजेशन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि तभी हम लोग का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और अच्छा होगा। और जाते जाते एक न्यूज़ और देना चाहता हूँ, जो उतना खास नहीं है लेकिन मज़ेदार है। शायद यूके वाले को पता है, यूके ने आज से जंक फूड बैन किए बच्चों के लिए। तो उसमें आप लोग देखो, ठीक है जी, यूके का नज़रिया क्या रहता है, क्योंकि जंक फूड बैंड हुआ तो वेंकीज़ बहुत दिन से उछल कूद कर रहा था। क्या वेंकीज़ में इफेक्ट आएगा, जुबलिन फूड में इफेक्ट आएगा, ये जानने के लिए कल से जुड़ जाओ मेरे साथ, आगे बहुत पैसा कमा सकते हो।
सो गाइस आज के लिए इतना ही था। कल फिर आएंगे वीकली रिव्यू और मंडे के स्ट्रेटेजी के साथ। उसमें ज़रूर जुड़िएगा। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। वीकेंड है, पार्टी करो, एंजॉय करो, घर पे रहो। पता है ना, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज यूज़ करो। प्लीज़ बुजुर्गों, आप घर से मत निकलो जब तक ये कोरोना पूरी तरह से ना चला जाए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही था। और टाइम नहीं लूँगा। आप कल फिर आऊँगा इसी टाइम पे। ठीक है, एक नया वीडियो के साथ। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। और पैसा बनाना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे वायरल करो सो दैट और भी लोग जुड़े। और जुड़ने के बाद कैसे फ़ायदा होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।